Hello everyone, welcome to Internet Learning. Hope you all are doing well. So today we are going to study the topic branches of geography based on regional approach. So last वीडियो में हमने सिस्टमैटिक अप्रोच के बेसिस पे जो ब्रांचेस हैं ज्योग्राफी की वो पढ़ी थी. अब हम रीजनल अप्रोच के बारे में देखेंगे. रीजनल अप्रोच हमें पता है ज्योग्राफी को पढ़ने की ऐसी अप्रोच है जिसमें हम रीजन्स को डिफाइन करते हैं. सिस्टमैटिक अप्रोच में क्या होता है, हम वर्ल्ड एज अ होल पढ़ते हैं, अलग अलग ज्योग्राफिकल फिनोमेनास को. बट इसमें क्या है, जो रीजनल अप्रोच है उसमें क्या होता है, उसमें हम पहले वर्ल्ड को अलग अलग रीजन्स में डिफ्रेंशिएट करते हैं, स्पेसिफाई करते हैं, एंड फिर हर एक रीजन के बारे में सेपरेटली हम स्टडी करते हैं, उसके जितने भी फिनोमेना हैं उनको पढ़ते हैं. ठीक है, तो अब रीजनल अप्रोच के बेसिस पे कौन कौन सी ब्रांचेस हैं ज्योग्राफी की. तो पहली है रीजनल स्टडी या फिर एरिया स्टडीज, कंप्राइजिंग मैक्रो, मेसो एंड माइक्रो रीजनल स्टडीज. तो मैक्रो का मतलब होता है बड़ा, मतलब बड़े लेवल पे. ठीक है, माइक्रो का मतलब होता है छोटा, एंड मेसो का मतलब होता है बीच का, मीडियम. तो इनके नाम से ही आपको समझ आ जाएगा कि हम रीजन की स्टडी कैसे कर रहे हैं, किस किस लेवल पे कर रहे हैं. तो रीजनल स्टडीज या एरिया स्टडीज में क्या होता है, जो अलग अलग एरियाज हैं उनकी स्टडी की जाती है. ये जो स्टडी है वो मैक्रो लेवल पे हो सकती है, मतलब बहुत बड़े लेवल पे. बहुत बड़े लेवल पे मतलब जो रीजन है वो बड़ा हो सकता है. लेट्स से कोई कॉन्टिनेंट, हम किसी पर्टिकुलर कॉन्टिनेंट की स्टडी कर रहे हैं. माइक्रो में क्या हो सकता है कि एरिया का जो स्मॉलेस्ट यूनिट है आप उसकी स्टडी कर रहे हो. माइक्रो मतलब जैसे कोई गांव है, कोई सिटी है, कोई टाउन है, उसकी स्टडी हो रही है. ठीक है, उस एरिया की स्टडी हो रही है. एंड मीजो जो है वो इन दोनों के बीच का है. ठीक है, मैक्रो मतलब आप एग्जांपल से समझो जैसे कि हम किसी कॉन्टिनेंट की स्टडी कर रहे हैं. माइक्रो मतलब जैसे किसी गांव या किसी शहर की स्टडी कर रहे हैं. तो मेसो इन दोनों के बीच का क्या होगा, जैसे किसी देश की हम स्टडी कर रहे हैं, किसी पर्टिकुलर नेशन की हम स्टडी कर रहे हैं. तो इस तरीके से ये जो स्टडी है रीजनल स्टडी, वो इन तीनों लेवल पे हो सकती है. और हम पहले माइक्रो लेवल, मेसो लेवल एंड मतलब माइक्रो, मैक्रो एंड मीजो लेवल पे हम एरियाज को डिफाइन करेंगे, एंड हर एक रीजन को फिर डिटेल में पढ़ेंगे कि वहां पे क्या क्या चीजें हैं. रीजनल प्लानिंग. अब रीजनल प्लानिंग जो है ये क्या करता है कि आपको किसी भी जगह को अगर डेवलप करना है तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, प्लानिंग चाहिए होती है. आपको कोई भी काम करना है उस एरिया से रिलेटेड, आपको उसमें प्लानिंग की जरूरत होगी. तो रीजनल प्लानिंग मतलब अलग अलग रीजन्स के लेवल पे आप प्लानिंग कर रहे हो. ठीक है, तो कंट्री की प्लानिंग हो सकती है कि कंट्री में किस किस तरीके से क्या क्या काम होंगे. रूरल प्लानिंग हो सकती है, गांव के लेवल पे हो सकती है. टाउन या अर्बन प्लानिंग हो सकती है. तो आपको कोई भी सिटी, टाउन सेटअप करना है, बनाना है, तो आप क्या कर सकते हो, उसके लिए प्लानिंग करोगे. ठीक है, एंड वो जो प्लानिंग करोगे उसको हम क्या बोलेंगे, रीजनल प्लानिंग. प्लानिंग कंट्री को भी चाहिए, किसी देश को कैसे चलाना है, उसमें क्या क्या चीजें होनी चाहिए, गांव, शहर, अर्बन जो एरियाज होते हैं उन सबको प्लानिंग की जरूरत है. ठीक है, ये जो टॉपिक्स है ये बहुत ज्यादा मतलब ऐसे सिंपल से, इनमें ज्यादा कुछ है नहीं एक्सप्लेन करने के लिए, स्ट्रेट फॉरवर्ड से ही है. ठीक है, फिर रीजनल डेवलपमेंट. अब प्लानिंग जो है मान लो किस लिए की जा रही है, मेनली डेवलपमेंट के लिए की जा रही है. तो सेम चीज है कि रीजनल डेवलपमेंट हो सकती है. डेवलपमेंट जो है वो अगेन बहुत बड़े लेवल पे हो सकती है. देश की डेवलपमेंट की बात कर सकते हैं हम, किसी शहर या किसी स्टेट की डेवलपमेंट की बात कर सकते हैं, या फिर हम गांव के डेवलपमेंट की बात कर सकते हैं, किसी पर्टिकुलर एरिया की डेवलपमेंट की बात कर सकते हैं. तो रीजनल अप्रोच में जब हम पढ़ते हैं तो रीजनल डेवलपमेंट उसकी एक ब्रांच आ जाती है. उसके बाद है रीजनल एनालिसिस. एनालिसिस का मतलब क्या होता है, चीजों को एक तरीके से ध्यान से देखना कि हो क्या रहा है. There are two aspects which are common to every discipline. These are, तो दो एस्पेक्ट हैं जो कि हर डिसिप्लिन में कॉमन रहते हैं. मतलब कि नॉट जस्ट ज्योग्राफी बल्कि दूसरे जो डिसिप्लिन हैं उनमें भी ये दो एस्पेक्ट आपको देखने मिलेंगे. पहला है फिलॉसफी. फिलॉसफी क्या होती है, किसी पर्टिकुलर चीजों से रिलेटेड, अगर मैं मोटे मोटे तौर पे बोलूं, आपके क्या आइडियाज हैं, क्या थॉट्स हैं. ठीक है, तो ज्योग्राफिकल थॉट्स फिलॉसफी के अंदर क्या आ जाएगा, ज्योग्राफिकल थॉट मतलब अलग अलग जगह पे किस किस तरीके से थॉट्स हैं, या फिर यूं कहें किसी पर्टिकुलर ज्योग्राफिक फिनोमेना का आप उसके बारे में कोई आइडिया लगाओ कि ये क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है. ठीक है, या इन जनरल अलग अलग जगह पे अलग अलग थॉट्स मिलेंगे, अलग अलग आइडियाज, अलग अलग आपको विचार मिलेंगे. ठीक है, तो वो हो गया ज्योग्राफिकल थॉट्स. लैंड एंड ह्यूमन इंटरेक्शन में मतलब कि एक रिलेशनशिप देखा जाता है कि किस तरीके से लैंड एंड ह्यूमन एक साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, किस तरीके से लैंड या जमीन जो है, या जमीन कहें या पूरे ओवरऑल अर्थ कह सकते हैं कि अर्थ या एनवायरनमेंट किस तरीके से ह्यूमंस को अफेक्ट कर रहा है, ह्यूमंस किस तरीके से एनवायरनमेंट के साथ रिलेशनशिप
जो है निभा रहे हैं, या किस तरीके से ह्यूमंस एनवायरनमेंट को अफेक्ट कर रहे हैं, या इसको हम क्या कह सकते हैं, ह्यूमन इकोलॉजी। ठीक है, कि ह्यूमन एंड एनवायरनमेंट के बीच में क्या रिलेशन है, किस तरीके से एक दूसरे पे वो असर डाल रहे हैं। तो ये आ गया फर्स्ट फिलॉसफी के अंदर। ठीक है, so, हमने क्या देखा कि रीजनल अप्रोच के अंदर चौथी जो ब्रांच है वो रीजनल एनालिसिस है। एंड ये जो रीजनल एनालिसिस है ये हर एक ब्रांच, हर एक डिसिप्लिन में आपको देखने मिलेगा। तो रीजनल एनालिसिस जो है वो रीजनल अप्रोच के साथ साथ बाकी डिसिप्लिन में भी आपको देखने मिलेगा। रीजनल एनालिसिस के दो पार्ट हैं। पहला है फिलॉसफी, जिसमें हम थॉट्स वगैरह देखते हैं, ह्यूमंस किस तरीके से लैंड या एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं उसको देखते हैं। दूसरा जो रीजनल एनालिसिस के अंदर एस्पेक्ट, तो मेथड्स एंड टेक्निक्स में अगर हम स्पेसिफिकली ज्योग्राफी की बात करें तो किस किस तरीके के मेथड्स एंड टेक्निक्स होते हैं। कार्टोग्राफर इंक्लूडिंग कंप्यूटर कार्टोग्राफी। कार्टोग्राफी मतलब होता है मैप्स वगैरह बनाना, एंड मैप्स जो है हाथ से भी बनाए जा सकते हैं, कंप्यूटर से भी बनाए जा सकते हैं। क्वांटिटेटिव टेक्निक्स, स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स, आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ोगे उसमें काफी सारा डेटा होता है, काफी सारे क्वांटिटेटिव डेटा होता है, उसको आपको एनालाइज करना होता है, उससे आपको इन्फॉर्मेशन निकालनी होती है। तो सेम चीज ज्योग्राफी में भी होता है। बहुत सारी क्वांटिटेटिव टेक्निक्स हैं, स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स हैं ज्योग्राफी को समझने की। जैसे हमने देखा था ह्यूमन ज्योग्राफी है, ह्यूमन ज्योग्राफी में हम डेमोग्राफिक्स के बारे में पढ़ते हैं, कितनी पॉपुलेशन है, क्या क्या उसके फीचर्स हैं, क्या उसकी एज है पॉपुलेशन की, ये सारी चीजें हम देखते हैं। तो इसमें क्या होगा, डेटा यूज हो रहा है एंड उससे एक इन्फॉर्मेशन निकाली जा रही है, इंसाइट निकाली जा रही है कि वो डेटा क्या कह रहा है। ठीक है, इसी तरीके से आप फिजिकल ज्योग्राफी में भी देखोगे तो हम अलग अलग डेटा जो है वो यूज करते हैं ज्योग्राफी को समझने के लिए। धरती जो है कितने अंदर तक है, या क्या उसके फीचर्स हैं, ये सारी चीजें जो हैं वो कैसे आई हैं, अलग अलग टेक्निक्स हैं, अलग अलग टेक्नोलॉजी हैं, उन सब के यूज से ये सारी चीजें जो है हमें पता चली हैं। काफी सारे डेटा का इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो क्वांटिटेटिव टेक्निक्स, स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स मतलब कैलकुलेशंस आप कर। उसके बाद नेक्स्ट जो फील्ड है मेथड्स एंड टेक्निक्स में वो है फील्ड सर्वे मेथड्स। मतलब इसमें क्या है, फील्ड सर्वे किया जाता है, अलग अलग जगह पे ओरिजिनली जाके फिजिकली जाके देखा जाता है कि क्या चीजें हैं। ठीक है, जियो इन्फॉर्मेटिक्स कंप्राइजिंग टेक्निक्स सच एज रिमोट सेंसिंग, जीआईएस, जीपीएस एटसेट्रा। जियो इन्फॉर्मेटिक्स, इसमें भी नाम से पता चल रहा है कि आप जियो मतलब अर्थ के बारे में इंफॉर्मेशन निकाल रहे हो। तो इसमें अलग अलग टेक्निक्स होती हैं, जैसे रिमोट सेंसिंग। रिमोट सेंसिंग मतलब कि दूर से ही पता चल जाता है कि अर्थ के अंदर क्या क्या है। जैसे जो सैटेलाइट्स है वो किसका इस्तेमाल करती हैं, रिमोट सेंसिंग का इस्तेमाल करती हैं। रिमोट सेंसिंग से सैटेलाइट जो है, जो काफी मतलब 400-500 किलोमीटर दूर रहती हैं, या बहुत और ऊपर रहती हैं, 1000 किलोमीटर दूर भी आपको देखने मिलेंगी, वो जो सैटेलाइट्स हैं वो इतनी दूर से क्या करती हैं, इंफॉर्मेशन जो है वो निकाल लेती हैं अर्थ के बारे में, या दूसरे जो प्लैनेट्स हैं उनमें देखने मिलेगा आपको कि बोलते हैं कि ये जो प्लैनेट है इस पे ये चीज है, ये आयरन पाया जाता है, या कुछ भी है। ठीक है, तो वो कैसे पता चलता है, रिमोट सेंसिंग से। दूर से ही पता लगा लेते हैं रिमोट सेंसिंग टेक्निक के थ्रू कि अर्थ के अंदर क्या क्या है। ठीक है, जीआईएस, जियो इन्फॉर्मेटिक्स सिस्टम, इसमें किसी पर्टिकुलर एरिया के बारे में इंफॉर्मेशन जो है निकाली जाती है, पता लगाया जाता है कि वो पर्टिकुलर एरिया, उसके क्या क्या फीचर्स हैं, क्या क्या चीजें वहां पे पाई जाती हैं। जीपीएस ये है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, ये लोकेशन वगैरह को फाइंड करने में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, जो कि हम नॉर्मली जो लोकेशन यूज़ करते हैं कहीं पे भी जाने के लिए, वो कैसे देख पाते हैं जीपीएस सिस्टम के थ्रू, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम के थ्रू, कि कोई भी चीज़ अर्थ पे कहाँ है, तो वो जो चीज़ है वो जीपीएस हमें हेल्प करता है। The above classification gives a comprehensive format of the branches of geography। तो हमने जो ऊपर क्लासिफिकेशंस देखे, सिस्टमैटिक अप्रोच का, रीजनल अप्रोच का, एंड फिर उसमें अलग अलग ब्रांचेस देखे, तो इसमें हमें एक मतलब मोटा मोटा आइडिया हमें मिल जाता है कि ज्योग्राफी के क्या क्या ब्रांचेस हैं। जनरली ज्योग्राफी सर्कुलर इज टॉट एंड लर्न इन दिस फॉर्मेट, बट दिस फॉर्मेट इज नॉट स्टेटिक। अब नॉर्मली जब ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो जो करिकुला है ज्योग्राफी का वो इसी तरीके से पढ़ाया जाता है कि सिस्टमैटिक अप्रोच के अंदर ये सारी चीजें हैं, ऐसे ऐसे पढ़नी है, रीजनल अप्रोच के अंदर ये सारी चीजें हैं। बट ये चीज स्टैटिक नहीं है, मतलब फिक्स नहीं है, इसको चेंज किया जा सकता है। जनरल फॉर्मेट यही है जैसे आपको इसमें क्लासिफिकेशन दिया हुआ है, बट जरूरी नहीं आप कोई भी चीज आगे पीछे पढ़ सकते हो, कोई भी सब्जेक्ट पहले उठा सकते हो, बाद में उठा सकते हो, मतलब स्टैटिक नहीं है फॉर्मेट। एनी डिसिप्लिन इज बाउंड टू ग्रो विद न्यू आइडियाज। अब कोई भी जो डिसिप्लिन है वो तभी बड़ा होता है या ग्रो करता है जब उसमें नए आइडियाज इन्फ्यूज किए जाते हैं, उसके बारे में सोचा जाता है। प्रॉब्लम्स, मेथड्स एंड टेक्निक्स, उसके बारे में प्रॉब्लम्स जो है सॉल्व की जाती है, नए मेथड्स एंड टेक्निक्स निकाले जाते हैं उनको
प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट वाज वंस मैनुअल कार्टोग्राफी हैज नाउ बीन ट्रांसफॉर्म्ड इनटू कंप्यूटर कार्टोग्राफी। एग्जाम्पल के तौर पे पहले मैनुअल कार्टोग्राफी होती थी, मतलब हाथ से मैप्स वगैरह बनाए जाते थे, बट अब कंप्यूटर कार्टोग्राफी है। तो अब टेक्निक की मदद से क्या हुआ है, चीजें आसान हो गई हैं, अब कंप्यूटर से ही कार्टोग्राफी हो जाती है। अलग अलग जगह के मैप जो है कंप्यूटर की मदद से बना लिए जाते हैं। टेक्नोलॉजी हैज enabled स्कॉलर्स टू हैंडल लार्ज क्वांटम ऑफ डेटा। अब बड़े बड़े कंप्यूटर्स आ गए हैं, सुपर कंप्यूटर्स आ गए हैं, ठीक है, जिसकी मदद से जो बड़े डेटा होते हैं उनको इजीली स्कॉलर्स हैंडल कर सकते हैं। मतलब हजारों लाखों चीजों का जो डेटा है आज उसको सेकंड्स में एनालाइज कर लिया जाता है कंप्यूटर की मदद से। अगर कोई पर्सन खुद बैठे और मतलब एनालाइज करने की कोशिश करे, जैसे कि अर्थ पे कितने स्पीशीज हैं, किस तरीके के पेड़ पौधे हैं, किस तरीके के मिनरल्स हैं, उन सारी चीजों के बारे में जो डेटा है उसको ह्यूमंस उतने इफिशिएंटली एनालाइज नहीं कर पाएंगे, बट कंप्यूटर्स एंड टेक्नोलॉजी की मदद से ये चीजें जो हैं वो आसान हो गई हैं। द इंटरनेट प्रोवाइड्स एक्सटेंसिव इन्फॉर्मेशन, मतलब जो इंटरनेट है वो बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करता है। दस द कैपेसिटी टू अटेम्प्ट एनालिसिस हैज इंक्रीज ट्रेमेंडसली। तो अब किसी भी चीज के बारे में अगर हमें एनालाइज करना है तो अब उस चीज की कैपेसिटी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। जैसा मैंने आपको बताया कि पहले इतने ज्यादा चीजों के बारे में एनालिसिस करना पॉसिबल नहीं था, अब क्योंकि कंप्यूटर्स हैं, टेक्नोलॉजी है, तो बहुत बड़े बड़े डेटा को भी हम अच्छे से एनालाइज कर सकते हैं। जीआईएस हैज फर्दर ओपन विस्तास ऑफ नॉलेज। जो जियो इन्फॉर्मेटिक सिस्टम है, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम है, उसके वजह से और मतलब नॉलेज का जो भंडार है वो खुल चुका है। किसी पर्टिकुलर एरिया के बारे में, किसी पर्टिकुलर लोकेशन के बारे में आपको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो जीआईएस सिस्टम के थ्रू आप निकाल सकते हो। जीपीएस हैज बिकम अ हैंडी टूल टू फाइंड आउट एग्जैक्ट लोकेशंस। जीपीएस जो है वो एक बहुत ही हैंडी टूल बन चुका है, हम सबके फोन में जीपीएस मिलता है, ठीक है। ये एक ऐसा टूल बन चुका है जिससे कि हमें अगर किसी पर्टिकुलर जगह की एग्जैक्ट लोकेशन चाहिए तो वो हम इस सिस्टम की मदद से निकाल सकते हैं। टेक्नोलॉजीज हैव एनहांस्ड द कैपेसिटी of attempting synthesis with sound theoretical understanding। टेक्नोलॉजी की मदद से क्या हुआ है, अलग अलग चीजों के बारे में जो हम रिलेशनशिप निकालते हैं, अलग अलग चीजों के बारे में जो कॉज एंड अफेक्ट रिलेशनशिप हम ढूंढने की कोशिश करते हैं, जो चीजों के बीच में एक दूसरे के ऊपर असर होता है, वो हम टेक्नोलॉजी की मदद से बहुत आसानी से और बेहतर तरीके से अब समझ पाते हैं कि किस चीज का किस पे क्या असर हो रहा है, ठीक है। You will learn some preliminary aspects of these techniques in your book। तो इन टेक्निक्स के बारे में आप थोड़ा थोड़ा मतलब जो शुरुआती नॉलेज होती है वो आपको इस बुक में लेने के मिलेगी इस क्लास में। प्रैक्टिकल वर्क इन जियोग्राफी जो है आपकी बुक, उसमें आपको इन टेक्नोलॉजीज के बारे में थोड़ा थोड़ा समझने मिलेगा। यू विल कंटिन्यू टू इम्प्रूव अपॉन योर स्किल्स एंड लर्न अबाउट देयर एप्लीकेशन। एंड धीरे धीरे करके आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे और नेक्स्ट क्लासेस में जाओगे, कॉलेज वगैरह में अगर आप ज्योग्राफी एज डिसिप्लिन जो है अपना चूज करोगे, तो आपको इन टेक्निक्स, टेक्नोलॉजीज, मेथड्स, इन सब के बारे में और ज्यादा नॉलेज होती जाएगी, ठीक है। एंड इनको कैसे अप्लाई करना है, क्या इनकी एप्लीकेशंस है, इन सब चीजों के बारे में आपको समझ आता जाएगा। तो हमने इसमें रीजनल अप्रोच के ऊपर के बेसिस पे जो ब्रांचेस हैं वो देखी। तो यहाँ पे इसमें भी चार्ट दिया हुआ है, ब्रांचेस ऑफ ज्योग्राफी बेस्ड ऑन रीजनल अप्रोच। तो रीजनल स्टडी या एरिया स्टडी, इसके अंदर 3 देखने मिलेंगे, मैक्रो, मीसो एंड माइक्रो, ठीक है। उसके बाद रीजनल डेवलपमेंट, किसी पर्टिकुलर एरिया की डेवलपमेंट करनी है। रीजनल एनालिसिस, एनालिसिस में हमने देखा मेथड्स, टेक्निक्स, ये सारी चीजें रहती हैं, फिलॉसफी रहती है। रीजनल प्लानिंग, किसी पर्टिकुलर एरिया के बारे में हमें प्लानिंग करनी है तो वो भी रीजनल अप्रोच के थ्रू ही हम करेंगे, ठीक है। अब ऊपर भी हमने देखा था यहाँ पे जो प्रिंसिपल्स एंड फिलॉसफी एंड मेथड्स एंड टेक्निक्स हैं ये आपको हर सब्जेक्ट में कॉमन मिलेंगी, क्योंकि फिलॉसफी एंड ये प्रिंसिपल्स क्या हैं, थॉट्स हैं, आइडियाज हैं कि अच्छा ये सब्जेक्ट है, क्यों होगा, क्या इसके पीछे कारण होगा। तो आइडियाज तो हर सब्जेक्ट में आपको देखने मिलेंगे, मेथड्स एंड टेक्निक्स भी आपको हर डिसिप्लिन में देखने मिलेगी, ठीक है। तो ये सिर्फ और सिर्फ सिस्टमैटिक अप्रोच या रीजनल अप्रोच में ही कॉमन नहीं है, बल्कि जो रीजनल एनालिसिस है या ये जो मेथड्स, टेक्नोलॉजीज एंड फिलॉसफी है ये आपको हर डिसिप्लिन में देखने मिलेगी। सो आई होप कि आपको ये वाला जो सेक्शन है वो अब क्लियर होगा।